बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, welcome back. You are watching Bihar Online Madrasa classes, and today we are going to learn a beautiful prose. You can see here, My Shadow. It is prescribed for class 8 Ostania Chahar room, and here you can see your book Rainbow Part 3rd, right? It is a beautiful poem, not prose. It is a beautiful poem, right? The beautiful poem My Shadow. It is written, it is composed by Robert Louis Stevenson. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ये एक बेहतरीन फॉरेन राइटर हैं और अपने शैडो और इसको चैप्टर को, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है इसके कुछ वर्ड हैं जो डिफ़िकल्ट है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, वो जान लेते हैं। शैडो, शैडो मीन्स साया, एंड या आप साया या परछाई बोल सकते हैं। ड्यू शबनम, एरेंट बदनाम या फिर बुरा। दैट मीन नेक्स्ट शूट अप, शूट अप दैट मीन्स तेजी से बढ़ना, कोई चीज़ लंबा हो जाना, बड़ा। एट टाइम्स, कभी कभी। ये कुछ वर्ड्स हैं। दीज ऑल विल हेल्प टू गेट द रियल एंड परफेक्ट मीनिंग, जो आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छे से बुक के मीनिंग को ये करने में, समझने में। सो डियर स्टूडेंट, चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप ये बुक का टाइटल पेज देख लें। ये रेडियंस पार्ट 3 और हमारा जो लेसन है आज, ये ब्यूटीफुल पोएम माय शैडो। यू कैन सी योर लेसन, राइट, माय शैडो। सो येलो बॉक्स जो इंट्रैक्शन वार्मर है, वार्मर पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ रहता है, देखते हैं। क्वेश्चन है माई शैडो, दैट मीन्स कि वो जो परछाई होता है, कोई इंसान है, आप सन में, धूप में या कोई रोशनी में, आपके साथ साथ एक परछाई भी उस साथ साथ में चलने लगता है, जो उनकी शैडो बनती है, छाया बनती है। तो वो उस चीज़ के बारे में है, उसी चीज़ से रिलेटेड ये पूरा ये पोएम है। हैव यू एवर सीन योर शैडो, क्या आपने कभी अपने शैडो को देखे हैं, छाया को देखे हैं, परछाई को देखे हैं? तो परछाई को आप बिल्कुल देखते हैं जब आप धूप में निकलते हैं कहीं बाहर, तो साथ साथ में जो एक आपको लगेगा कि इंसान ही का फिगर नीचे ज़मीन पे कभी लंबा कभी छोटा होता हुआ आपके साथ चलता है, उसी को बिल्कुल देखते हैं जनरली। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट, क्या आप इसके बारे में कभी नोटिस किए हैं? नोटिस करने का मतलब है कि जैसे आप टर्न लीजिएगा, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, या फिर आप स्ट्रेट चल रहे हैं, स्ट्रेट चलने में या लेफ्ट टर्न में वो चेंज होते रहता है उसका शेप, कभी वो शॉर्ट हो जाता है, कभी लॉन्ग हो जाता है, तो इस टाइप के वो होने लगता है। इज योर शेडो ऑलवेज ऑफ द सेम लेंथ ऑन द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, बिल्कुल सेम लेंथ बोलते हैं कि द सेम लेंथ ऑफ द डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे का मतलब होता है कि अलग अलग टाइम में, अलग अलग इसमें वो जो है सेम लेंथ रहता है। लेकिन क्या ऐसा आपने देखा कि एकदम हमेशा सेम हो? अगर आप सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन जैसे ही आप टर्न या लेफ्ट टर्न, राइट टर्न लेते हैं तो वो शेडो भी चेंज होने लगती है, अपना वो आकार चेंज कर देता है। आगे चलते हैं, हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है फर्स्ट, आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। दैट मीन्स कि एक ऐसा शेडो है मेरे साथ या मेरे पास कि जो वो गोज, दैट मीन्स इन एंड आउट, वो आता जाता रहता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा रहता है, कभी छिप जाता है, कभी जाहिर होता है, इस टाइप के ये मीनिंग। एंड आगे है, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। ये बोलते हैं कि एंड व्हाट कैन बी, और क्या हो सकता है, दैट मीन्स कि उस मेरे से ज़्यादा वो शेडो ज़्यादा दिखता है, ये कहने का मतलब है कि व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी, कि उससे ज़्यादा जो है, मेरे से ज़्यादा वो शेडो दिखने लगता है, कि आदमी जितना है तो उससे बड़ा वो शेडो दिखने लगता है कि आदमी इतना बड़ा। शेडो को देख के आप देखिएगा तो जिस आदमी का शेप होता है लगता है कि ये बहुत लंबा होगा, लेकिन शेडो को देख के लगता है उससे ज़्यादा वही चीज़ शो करने लगती है। आगे है, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप टू हेड, वो बिल्कुल बहुत ही मेरे ही जैसा होता है सर से पैर तक, राइट। हील का मतलब होता है ये एरी, जो एंकल के नीचे वाला पार्ट बोलते हैं। तो हेड टू हील अप टू द हेड, यानी वो बिल्कुल वो जो परछाई है तो वो बिल्कुल मेरे ही जैसा होता है जब हम चलते हैं कहीं पे धूप वगैरह में। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड, और जब मैं बेड में जाता हूँ तो मेरे जाने से पहले वो जो परछाई है वो बेड में चली जाता है, उनकी फिगर जो है वो फिगर शो करने लगती है, वो शेप शो करने लगता है, राइट। आगे है, द फनीएस्ट थिंग,
The funniest thing about him is the way he likes to grow. और हंसी और बिल्कुल मजाकिया वाली बात या हंसी वाली बात तब आती है जब वो अपने ही इसमें कभी वो बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, शूट अप हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो कभी कभी आप देखिए चलते हुए आपसे बहुत लंबा वो कभी दिखने लगते हैं, वो शेडो जो है दिखने लगता है, वही चीज़ है। आगे है नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। और बिल्कुल भी नहीं कि एक बच्चा की तरह, जैसे एक बच्चा स्लो चलता है वैसे एक शेडो भी इस आदमी के साथ चलता रहता है धीरे धीरे धीरे। आगे है फोर्स ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। ये जो है ना कभी कभी क्या बहुत लंबा हो जाता है, शूट अप मींस मतलब तेजी से बढ़ना, बहुत लंबा हो जाता है वो इंडियन रबर बॉल। इंडियन रबर बॉल दैट मीन्स कि वो एक जंपिंग बॉल आता है छोटा सा रबर का, एक बार आप उसको प्रेस कीजिएगा अभी लैंड में, ज़मीन में, किसी भी सरफेस में, वो काफ़ी जंप करता है। उसी तरह शेडो को इसके कंपेयर किए गए, शेडो भी कभी आप टर्न लीजिएगा तो इतना बड़ा दिखेगा जैसे वहाँ से यहाँ इतना लंबा आदमी है, राइट, इस टाइप से। आगे है एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटल दैट देयर नॉन ऑफ हिम एट ऑल। कभी कभी इतना छोटा दिखने लगता है पता चला कि कोई आदमी ही नहीं है। तो ऐसा है क्योंकि आप कभी ऐसे कि शेडो छिप जाएगा आपके बिहाइंड में, तो ऐसा आपको लगेगा वो शेडो है ही नहीं, कभी लंबा हो जाएगा बहुत लंबा, ऐसा भी होता है। तो आगे है वन मॉर्निंग, एक सुबह वेरी अर्ली बिफोर सन आई वॉज अप, बिफोर द सन आई वॉज अप। एक सुबह क्या है, बहुत ही सुबह मैंने सूरज उठने से पहले मैं उठ गया, तो उसी में देखा कि अपना सूरज अभी नहीं ये हुआ था, राइज नहीं हुआ, तुलू नहीं हुआ, उसी से पहले मैं उठ गया था। आई रोज, मैं जागा, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, और मैंने पाया शाइनिंग ड्यू, चमकता हुआ शबनम। जो कभी देखिएगा सुबह के टाइम में वो जो बूंद, वो जो ड्रॉप कहीं लीव्स में पत्तों से जो टपकता है वो एकदम चमकता हुआ कलर का भी कभी कभी दिखने लगता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल। ऑन एवरी बटर कप, ऐसा लगता है जैसे येलो फूल टाइप का, बटर कप मतलब येलो फूल की जैसे उसको कंपेयर कर रहे हैं। बट माई लेजी लिटल शेडो लाइक एन अरेंड स्लीपी हेड, और जो मेरा सुस्त दैट मीन्स धीरे जो छोटा शेडो होता है वो एरेंट स्लीपी, एरेंट का आपको मीनिंग यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट मीन्स एरेंट बुरा, मतलब ऐसा है कि एकदम स्लीपी हेड की तरह, मतलब बुरा, एकदम सोया हुआ सर की तरह, सोया हुआ आदमी की तरह इस टाइप का दिखने लगता है, राइट। आगे है और लास्ट है हमारा कि हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट अस्लीप इन बेड, और जब मैं घर पे होता हूँ तो वो ठहर जाता है, क्या वो ठहर जाता है मेरे पीछे, और जब सोने जाते हैं तो हमसे पहले वही फास्ट बहुत जल्दी वो बेड पे चले जाता है। जब आप कभी अपने परछाई को अपने आप में प्रैक्टिकली जाके देखेंगे धूप वगैरह में, जब सनलाइट होता है तो आपका परछाई कभी छोटा बड़ा, कभी बेड में जाइएगा तो आपसे पहले आपकी परछाई बेड में आप उनकी फिगर शो करने लगेगी, तो ये चीज़ बता रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हम लोग आज माई शेडो से रिलेटेड जाने कि माई शेडो जो है एक बेहतरीन राइटर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इन्होंने माई शेडो को अपनी परछाइयों को दर्शाया है, अपनी परछाइयों को एक्सप्रेस की कि परछाई कैसा होता है, और इंसान जैसे जैसे ही चलता है वैसे वैसे परछाई भी उनके साथ चलने लगता है। वो कभी बच्चों की तरह होता है कि जैसे एक बच्चे छोटे धीरे धीरे आपके पीछे पीछे आते हैं, वैसे शेडो भी है। कभी कभी वो बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा जैसे एक रबर बॉल है, आप जैसी जंप कीजिएगा उसको प्रेस कीजिएगा आप बिल्कुल फोर्सफुल, और किसी भी सरफेस में बहुत तेज़ी से उछलता है, वैसे शेडो भी कभी कभी बड़ा हो जाता है। तो ये शेडो से रिलेटेड था। सो बी केयरफुल, आपका बोर्ड एग्जाम में जो है इस टाइप के आपके पोएम पूछे जा सकते हैं, इनके मफहूम को आपको लिखना है। हो सकता है कुछ लाइंस आपके एग्जाम में डाले हुए हों, कुछ स्टेंजा हो, उसको ट्रांसलेट करने बोले तो इस वीडियोस को अच्छे से देख के इनको ट्रांसलेट भी कर लेंगे आप। और डियर स्टूडेंट, इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। If you have any doubt related to this poem, you need to know that you have to comment on the comment box. Inshallah, I will try to make you understand with more clarity. So, आप इस वीडियोस को और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, so that they may get more and more benefit by watching it.